ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म को, हमारे पूजनीय गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को और आप सब दिव्यात्माओं को। ओम तत्सत डिवाइन सेल्फ। वेलकम टू ज्ञान भक्ति चैनल फ्रॉम स्वामी निखिलानंद. My humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Gurudev, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, and to each of you, divine soul. Currently, we are studying the Hanuman Chalisa, and today we will be delving deeper into चौपाई number 31. हम हनुमान चालीसे की चौपाइयों का रोज़ थोड़ा सा सत्संग करते हैं। आज हम चौपाई नंबर 31 का अध्ययन करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड ऑन चौपाई 31। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सबर दीन जानकी माता। May you be the bestower of 8 siddhis, these are psychic powers, and 9 nidhis or treasures or minor powers. This boon was granted to you by Mother Janaki. Janaki is also Sita Devi. A devotee of Hanuman draws the grace of Ram and Sita, the father and mother of the universe. As a result, Hanuman ji becomes the bestower of all the 8 siddhis and 9 nidhis. The 8 siddhis include Anima, which is becoming small, Laghima, meaning becoming very light in weight, Mahima, becoming very large, Prapti means attaining whatever one desires, Prakamya means unobstructed fulfillment, Vashitva is control of 5 elements and physical objects, and Ishitva, ability to create and destroy objects, and Yatra Kama, Asayitva or infallible will, ability to turn poison into nectar. These are the Ashta Siddhis or 8 psychic powers. The Navnidhis or the 9 treasures of Kubera, the god of wealth, appear in the form of celestial women who attended on Kubera. So these are representative of minor powers. They are Padma, lotus, Mahapadma, great lotus, Shankh, conch, Makara, crocodile, Kachapa, tortoise, Mukut, divine lotus, Kund, special lotus, Neela, blue jewel, and Barach, aromatic plant. All these are symbols of wealth in different forms. However, he does not allow his devotees to be deluded by these psychic powers and treasures. So, इसका प्रतीक है, मतलब है कि भगवान हनुमान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अर्थात वो हमको 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी प्रदान करते हैं, और ये जानकी माता से इनको प्राप्त हुआ था। ये शक्तियाँ जो हनुमान जी के पास हैं, छोटे होने की शक्ति, बड़े होने की, भारी होने की, तो ये सब शक्तियाँ हनुमान जी की ही देन हैं, और उनकी कृपा से ये हमको भी प्राप्त होती हैं जब हम इस मार्ग पर शुद्धता से चलते हैं। तो ये 8 सिद्धियाँ हैं। अनिमा अर्थात बहुत छोटा हो जाना, लघिमा मतलब बहुत ही हल्का हो जाना, महिमा बहुत बड़े हो जाना, प्राप्ति मतलब जो भी चाहिए उसको प्राप्त कर लेना, प्राकम्य अर्थात कि बिना किसी विघ्न के सब कुछ प्राप्त करना, वशित्वा अर्थात 5 भूतों को और सब पदार्थों को अपने नियंत्रण में रख लेना, और ईशित्वा अर्थात चीज़ों को क्रिएट करना और नष्ट करना, वो भी क्षमता एक सिद्धि है। और यत्र कामा असायित्वा अर्थात संकल्प शक्ति, इनफेलिबल विल, जिससे हम विष को भी अमृत बनाने की क्षमता रखते हैं। तो नवनिधि जो 9 निधियां हैं, ये कुबेर जो हैं उनकी शक्तियां, उनका धन है। तो ये 9 सुंदरियों के, 9 अप्सराओं के रूप में ये पधारती हैं, जैसे कि पद्मा अर्थात कमल का फूल, महापद्मा अर्थात बहुत सुंदर बड़ा कमल का फूल, कंच जिसको शंख बोला जाता है, क्रोकोडाइल अर्थात मकर, और कच्छप जिसको हम
टोर्टोइस कछुआ बोलते हैं, मुकुटा अर्थात दिव्य कमल का फूल, कुंद, कुंद होता है बहुत ही स्पेशल लोटस का फूल जो है, और नील अर्थात नीला हीरा, नीला ज्वेल, और एक प्लांट रहता है उसको बोलते हैं बर्च, एरोमेटिक प्लांट। तो ये नवनिधियाँ हैं, जैसे हम हनुमान चालीसा में हमेशा गाते ही हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं, नवनिधियाँ क्या हैं, ये अभी हमने इस पर प्रकाश डाला है। ऑल दीज आर सिम्बॉलिक ऑफ वेल्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स, अर्थात ये अलग अलग तरीके की समृद्धि की शक्तियाँ हैं, धन है। हाउएवर ही डज नॉट अलाउ हिज डिवोटीज, जो हनुमान जी हैं, भगवान हनुमान हैं, हालांकि वो हमको ये अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ प्रदान करते हैं, फिर भी हमको वो मोहित नहीं, हम उनसे मोहित नहीं हो जाते, अहंकार नहीं करते हैं। तो जब ऐसी भक्ति हो तभी हम हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। व्हेन वी गेट ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन, जब हमारे अंदर नम्रता और करुणा रहती है, ये सब सिद्धियाँ भी रहती हैं, तभी हम हनुमान जी का असली तरीके से स्तुति करते हैं। और इस चौपाई का गूढ़ अर्थ भी यही है। तो आशा करते हैं आप आनंद ले रहे होंगे, आपको ये चौपाइयाँ अच्छी लग रही होंगी और इसका मतलब भी समझ रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इससे जुड़े रहिए। Om Tat Sat. I hope you're enjoying these daily satsangs. If you are, please continue to share this divine wisdom and support this channel, and let us continue to enjoy our daily satsangs. Hari Om Tat Sat.